तौर पर आदेश दे दिया है कि लाहौर में जो भी लोग रह रहे हैं अमेरिकी लोग, वो वहां से निकलें। लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए निर्देश दे दिया गया है, क्योंकि ये बाकी मुल्कों की भी नजर बनी हुई है और वो जानते हैं कि भारत आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है। शक्तिशाली देश लगातार भारत का साथ दे रहे हैं, साथ बनाए हुए हैं, और ऐसे में अमेरिकी लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ये वो एडवाइजरी की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों से कहा गया है कि आप सुरक्षित स्थानों पर जाइए, या फिर लाहौर से निकलने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है कि आप लाहौर से निकलिए, क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि भारत कार्रवाई कर रहा है। और आज आपने देखा भी, लाहौर में, कराची में, रावलपिंडी में एक के बाद एक ब्लास्ट हुए हैं, धमाके हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि चाइना से जो एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था उसका हुआ क्या, किसी तरह से तो काम नहीं आ रहा है। और यहाँ अमेरिका ने एडवाइजरी जारी कर दी है, कहा है अपने लोगों को कि सुरक्षित वहां से आप निकलिए, सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो जाइए। आशिक, बाकी मुल्कों की नजर है और बाकी मुल्क भारत के साथ भी हैं आतंकवाद के खिलाफ, और इसीलिए अब ये एडवाइजरी जारी करके बता दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि अब ये एक्शन जारी है और आगे भी एक्शन होगा। देखिए रचना, बिल्कुल जिस तरह से पहलगाम में आतंकी घटना घटी थी, उसके बाद पूरा विश्व जो है भारत के साथ खड़ा हुआ। खासतौर पर अगर हम अमेरिका जैसे बड़े देश की बात करें, अमेरिका ने जो है फुल समर्थन जो है अपना दिया था कि भारत जो भी कोई एक्शन करता है तो उसके साथ हम खड़े हैं। तो इसी के चलते जो इस समय पाकिस्तान में हो रहा है, खासतौर पर जो ड्रोन हमले हो रहे हैं, उसके चलते जो है अब अमेरिका ने भी अपने सिटीजन से कहा है कि वो पाकिस्तान छोड़े, क्योंकि पाकिस्तान में हालात जो है इससे भी बदतर होने वाले हैं। भारत जो है अपना बदला ले रहा है, भारत को अपना बदला लेने दे, और इस तरह जो है एडवाइजरी जारी की गई है अमेरिकन सिटीजन्स के लिए। फिलहाल हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं पाकिस्तान में, एक के बाद हमले हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान ने खरीदा था वो पूरी तरह से नाकाम हो चुका है भारत के आगे। फिलहाल भारत की तरफ से लगातार ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चल रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर के चलते जो आतंकवाद अभी तक बचा हुआ है पाकिस्तान में, उसका खात्मा जो है अब जल्द से जल्द होने जा रहा है। और देश के लोग जिस तरह से मांग कर रहे थे, प्रधानमंत्री की तरफ से जो आश्वासन दिया गया था देशवासियों के लिए, वो अब पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो वादा किया था वो वादा पूरा हो रहा है। आतंकियों की जो बची कुची जमीन है वो खत्म की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है, और उसके बाद पाकिस्तान के लोगों में बड़ा खौफ भी है। लेकिन बुज़दिल और कायर पाकिस्तान जो आतंक को पाल रहा था, न सिर्फ पाल रहा था बल्कि आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी फौज के अधिकारियों को शामिल होते हुए देखा भी गया। वहां खुद आर्मी चीफ और वहां के राष्ट्रपति फूलों के गुलदस्ते भेज रहे थे जनाजे के लिए, और उस पर दुख जता रहे थे। ये तस्वीरें भी तो अमेरिका देख रहा होगा, ये तस्वीरें भी तो बाकी मुल्क देख रहे होंगे आशिक, और इसीलिए वो जानते हैं कि पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आ रहा और भारत रिटेलिएट करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अब बड़ी कार्रवाई और हो सकती है, ये बाकी देश समझ रहे हैं। और इसीलिए तो वाणिज्य दूतावास हुआ, अमेरिकी दूतावास हुआ, वो कह रहे हैं अपने लोगों को कि आप अगर सुरक्षित निकल सकते हैं तो निकल जाइए वक्त रहते, और अगर निकलना संभव नहीं है तो कम से कम सेफ जगह आप रहिए। बिल्कुल रचना, पाकिस्तान जो है कल पूरी तरह से एक्सपोज हो गया पूरी दुनिया के सामने, जब पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है और कई सारे जो पॉलिटिशियंस है वो इन आतंकियों के जनाजे में देखे गए। और साफ तौर पर अगर देखा जाए, जो आतंकी वहां पर जनाजे में शामिल रहे, खासतौर पर मसूद अजहर हो या हाफिज सईद हो, ये दुनिया भर जानती है कि ये किस तरह के आतंकी रहे हैं। इनने खाली भारत में ही आतंक नहीं मचाया है बल्कि पूरे दुनिया में ये आतंकी है और मोस्ट वांटेड आतंकी है। और अब इसी के चलते जो बाकी देश अब एडवाइजरी जारी कर रहे हैं अपने नागरिकों को कि आप पाकिस्तान से निकल जाए, और कोई भी अब इसमें दखलंदाजी नहीं कर रहा है। खासतौर पर पाकिस्तान की तरफ से कोशिश बहुत की गई थी कि जो बाकी देश है वो इस पर जो है बात करे, जो भारत ने एयर स्ट्राइक की है उस पर बात करे, लेकिन सारे देशों को पता है कि जो भी भारत ने किया खाली आतंकवाद को खत्म करने के लिए किया गया। फिलहाल लगातार हालात जो है वहां पर तनावपूर्ण बने हुए हैं। जो सिटीजन्स वहां पर बाकी कंट्रीज के हैं उन्हें कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान को छोड़ के जाए, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी कभी भी हो सकता है। अच्छा, एक वीडियो मेरे सामने है आशिक, और इसमें पाकिस्तान की सेना के अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि 7 से 8 मई को भारत ने पाकिस्तान की हवाई सीमा का दोबारा से उल्लंघन किया है, ड्रोन भेजे हैं। जबकि पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है वो कह चुका है कि भारतीय लड़ाकू विमानों ने बिना हवाई सीमा का उल्लंघन किए ही पाकिस्तान में हमले किए हैं। ये अलग अलग दावे हैं,
और ये भारत पहले भी बता चुका है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए, एयर स्ट्राइक के जरिए भारतीय सेना ने, भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन पाकिस्तान सुधरने वालों में से थोड़ी है। अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसका मतलब जो बचे हुए टारगेट हैं वो भी हिट किए जाएंगे। जो बचे हुए आतंकी, जैसे आपने मसूद अजहर का नाम लिया, हाफिज सईद का नाम लिया, ऐसे आतंकी आकाओं का खात्मा जरूरी है भी। और पाकिस्तान जो रोना रोता है यूएन के आगे, बाकी मुल्कों के आगे, वो अपने गिरेबान में ये भी तो झांक कर देखिए कि अगर आप आतंकियों के जनाजे में शामिल होंगे, उन्हें सम्मान के साथ अपने पाकिस्तान के झंडे में लपेटेंगे, तो मैसेज क्या जाएगा? फिर तो इस तरह के एक्शन बनते ही हैं। बिल्कुल रचना, जब पहलगाम में आतंकी घटना घटी थी तब 40 सीआरपीएफ के जवानों को जो है आतंकी गतिविधि में जो है उस समय शहीद किया गया था। उसके बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और उस सर्जिकल स्ट्राइक में भारत ने कई सारे आतंकी कैंप्स को जो है ध्वस्त किया था और खासतौर पर ये आतंकी कैंप जो है पीओके में थे, लेकिन उसके बाद भी जो है पाकिस्तान ने इस चीज को नहीं माना। फिलहाल अगरचे आज एयर स्ट्राइक हुई है, आज पाकिस्तान खुद कबूल रहा है कि जो एयर स्ट्राइक हुई है उससे उनको नुकसान हुआ है, लेकिन साफ तौर पर यह देखा जा सकता है जब विश्व पूरी तरह से देख रहा है, अगर पूरे विश्व को ये लगता है कि सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट बनाया गया, लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि भारत ने जो किया है वो सिर्फ आतंकवाद को खत्म करने के लिए किया है। यही वजह है कि भारत का समर्थन जो है पूरा विश्व इस समय कर रहा है। और फिलहाल जो आतंकवाद पूरे पाकिस्तान में पल रहा था, ये खाली भारत के लिए नुकसानदेह नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह था। फिलहाल जो भारत कर रहा है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जितनी भी गंदगी है वो उसे खत्म करने की कोशिश कर रहा है, उसकी सफाई कर रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं ये सफाई जरूरी है भी। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, तमाम जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर ड्रोन के जरिए धमाकों की खबर है। और ऐसे में पाकिस्तान में जो आम लोग हैं जो ड्रोन से हुए अटैक और धमाके देख रहे हैं, वो पूछ रहे हैं पाकिस्तानी